एक दिन तुम रसिक बन जाओगे। रसिक का मतलब क्या है? जिसे रस में ही रहना है उसे रसिक कहते हैं। जो रस में ही है, बोलता भी है तो भी रस की चर्चा करता है, किसी भी विषय में कोई चर्चा उससे कह लो वो रस की ही बात करता है, उसको रसिक कहते हैं। अभी जटेरी धाम में कथा थी कुछ दिनों पहले, तो वहां महाराज जी ने रसिक शब्द की इतनी अच्छी व्याख्या बताई कि जो रस के अलावा कुछ और जानता ही ना हो उसको रसिक कहते हैं। प्रिया प्रियतम के रस के अलावा और कुछ भी होता है ये जिसको पता ना हो उसको रसिक कहते हैं। बालक जब छोटा होता है तो घर में रहता है, उसको लगता है माता पिता दीदी यही परिवार, इतना ही, यही दुनिया है, बस इससे बड़ी दुनिया नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो बालक बड़ा होता जाता है, खिड़की से बाहर देखता है, ट्यूशन पढ़ने जाता है, स्कूल जाता है, पता चलता है अरे नहीं दुनिया तो बहुत बड़ी है। फिर उसे लगता है गांव जो है ये दुनिया है। वो गांव से निकल के शहर जाता तब उसको लगता अरे नहीं ये शहर दुनिया है। जब वो देश भ्रमण पर जाता उसको लगता हमारा देश ही दुनिया है। जब वो विदेश जाता तब उसको पता चलता अरे बहुत बड़ी दुनिया है। कहाँ मुझे लगता था 4 लोग ही हैं इस दुनिया में, नहीं ये तो असंख्य है। और जब वो कथा में आकर कथा सुनता तब पता चलता करोड़ों ब्रह्मांड है। अरे भैया हमारा तो कोई पता ही नहीं है, ये दुनिया तो बहुत ही बड़ी है। लेकिन जिस समय वो केवल माता पिता और अपनी बहन को ही जानता था, इन्हीं को दुनिया समझता था, उस समय वो रसिक था। ऐसे ही केवल प्रिया प्रियतम और वृंदावन को जो जाने, उसके अलावा जिसको कुछ पता ही नहीं है उसको रसिक कहते हैं। कथा सुनते सुनते क्या हो जाएगा, केवल ठाकुर जी और उसके अलावा कोई और चिंतन में ना आवे, वो रसिक है। स्वामी श्री हरदास जी को रसिक कहा गया। रसिक शिरोमणि श्री स्वामी हरदास जी महाराज। अरे बादशाह हिंदुस्तान अकबर आ गया सामने, और अकबर ने आकर के कह दिया मैं दिल्ली छोड़ करके अब यहीं आ रहा हूं, आपको देख करके रहूंगा। स्वामी जी बोले भैया तू यहां रहेगो तो बड़ी भीड़ आ जाएगी, तू चलो जा, मेरो भजन छूट जाएगा। हम आप लोग होते तो, हम आप अगर वहां पे होते और हमसे अकबर ने कहा होता कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, हम क्या करते? आजा, नहीं बैठ जा, तेरे काज बढ़िया कुटिया बनवा, तू हमारे काज महल बनवा दे, तो पे तो बहुत पैसा है। हम लोग तो ऐसे हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज ने तुरंत मना कर दिया, हाथ जोड़ने लगे, बोले तू अब ही लौट जा, और भैया तेरे को बहुत गरज पड़े तो चित्रकार ते मेरे चित्र बनवा के ले जा, लेकिन मेरे पास मत आइयो लौट के, क्यों मेरे भजन में बाधा बनेगी। ये रसिक है। तो संसार के विषय को ऐसे त्याग देते हैं अपने प्रिया प्रियतम के लिए। ये रसिकों की श्रेणी है, ये रसिकों की स्थिति है। हम लोग ऐसे रसिक नहीं। हमें ठाकुर जी के आगे कोई और प्रलोभन मिल जाए, बिहारी जी के दर्शन में भी जल्दीबाजी रहती है। क्यों? जल्दी चलो बाहर लस्सी पीनी है। अरे बिहारी जी को देखने के बाद भी लस्सी की इच्छा है रही है तुम्हारी? कैसे ऐसा क्या ऐसा? बिहारी जी को देखने के बाद, राधा वल्लभ जी को देखने के बाद चाट पकौड़ी की इच्छा कैसे ऐसा क्या? अरे हमारी ब्रज की गोपियां गाती हैं, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। लाला को देख करके सखियां कह रही हैं लाला इतने गोल मटोल गुलाबी से गाल है, मन कर रो खा जाऊं इनको। बूंदी से या के ग्वाल बाल सब, बूंदी से या के बाल बाल सब। अरे हाँ वारे रसिया हो वारे, ये रसिया हमने लिखा है। सुनिए, बूंदी से या के ग्वाल बाल सब, बूंदी से या के ग्वाल बाल। अरे जलेबी सो लाला बड़ो सीधो, जलेबी सो लाला बड़ो सीधो। अरे खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं। सुनो ये, जयपुर जाके, दिल्ली जाके या जहां से भी आप आए वहां जाके इस रसिया को मत गाना, नहीं तो अपराध लगेगा। ये रसिया केवल ब्रज में गा सकते हो। कहा बंबई जाके कहोगे खा जाऊं तेरो गाल, ठाकुर जी पूतना आई भैया भागो, खावे आइए मुंह। और कहीं जाकर के जयपुर जाके कहोगे ठाकुर जी सुरपन खाए भैया,
ये तो ब्रज में गा सकते हो केवल। जलेबी सो लाला बड़ो सीधो, जलेबी अरे खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा और तेरो। ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? तो नेत्रों को देख करके गोपियां कह रही हैं, गुंजिया से या के नैन विराजे, गुंजिया से या के नैन विराजे। होली आ रही है, गुंजिया खाते हैं हमारे व्रज में। गुंजिया की आकृति देखो बिल्कुल नेत्रों जैसी रहती है ठाकुर जी की। तो गुंजिया से या के नैन विराजे, गुंजिया से या के नैन विराजे। अरे हाँ हाँ वारे रसिया, हमारे रसिया, अरे होरी के रसिया, हमारे रसिया। गुंजिया से या के नैन विराजे, गुंजिया से या के नैन विराजे। अरे लड़ुआ सो लाला बड़ो मीठो, लड़ुआ सो लाला बड़ो मीठो, लाला। जो इतना छोटा हो उसको कहते हैं लड्डू, और जो इतनो बड़ो बड़ो गोल मटोल हो वाको कहें लड़ुआ। लड़ुआ सो लाला बड़ो मीठो, लड़ुआ सो लाला बड़ो मीठो। अरे खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। हाँ मेरे मन में रस को घोले, मेरे मन में रस को घोले। हाँ मेरे मन, जैसे मिष्ठान देख के जीभ में पानी आता है, ऐसे ठाकुर जी को देख के हृदय में पानी आता है, नेत्रों में पानी आता है। मेरे मन में रस को घोले, मेरे मन में रस को घोले। अरे हाँ वारे रसिया, हमारे रसिया। अरे हाँ प्यारे रसिया, प्यारे रसिया। मेरे मन में रस को घोले, मेरे मन में रस को घोले। हाँ गिरधर मेरो मन बसिया, गिरधर मेरो मन बसिया। मेरो गिरधर मेरे मन बसिया, मेरो गिरधर मेरे मन बसिया। अरे खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। अरे हाँ रे खा जाऊं तेरो, मैं खा जाऊं तेरो। अरे खा जाऊं तेरो, मैं खा जाऊं तेरो। अरे गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो गाल बलहोरी के रसिया की। वाह, मैं भूल गया था लिख करके, इसको गाना भी है, अब याद आया। कभी कभी याद आ जाता है, लेकिन मैं सबसे निवेदन करता हूं बाहर मत गई हो या को, क्योंकि ये बड़ी अंतरंग बात है भाई, ये सब जगह नहीं गाई जा सकती। और ये अच्छी बात याद आई, बाहर जाके गाओगे तो राक्षस देखे जाओगे। राक्षस यहाँ गाओगे तो गोपी की तरह देखेंगे। अच्छा, रसिया का मतलब पता है क्या है? रसिया का सिनेरियो ऐसा है कि ठाकुर जी होली खेल के जब थक जाते हैं तो फिर एक जगह बैठ जाते हैं, कुछ गोप ग्वाल ठाकुर जी को पंखा झलते हैं, कुछ पानी पिलाते हैं। उस समय सखियां बैठ करके ठाकुर जी को सींग दिखाते दिखाते चढ़ाती हैं, तब रसिया गाती हैं। रसिया में गारी गाई जाती है क्यों लाला, बस इतना ही आवे तो पे ऐसे करके ठाकुर जी को चढ़ाती है।
फिर ठाकुर जी उठ के खड़े होते हैं, फिर होरी खेलते हैं, नेकाद एकाद गोपी को पकड़ करके, ग्वालान को पकड़ करके नेक चपेट दें, फिर जब वो हार के बैठ जाए तब ठाकुर जी गाँव में और ठाकुर जी गा के उनको बस है क्यों। ठाकुर जी होरी खेल के आए, गोपीन ने महाराज लाला कारे ते और कारो कर दियो, कारे ते लाल बनाए दियो। इतने लाल है गए ठाकुर जी जब लौट करके आए तो मधुमंगल सीधाम बोलो लाला कतई बानर सो लग रहा अब तो। ठाकुर जी बोले भैया ही बरसाने की गोपी, इनमें जन कितनों तो दम है, ऐसे पकड़ ले न को छिटक के भागन ना दें। हमारे व्रज में अब तो नहीं, पर मैंने सुना है कि पुराने व्रज में भी आज से 10-15 साल पहले ये 40 दिन की होली में माताएं बहनें घी खाती दबा के, ताकि इतनी जोर से दम आए कि नंदगाम बरसाने के जब आमे तो ऐसे पकड़ ले, छूट के नहीं भाग पाए, पकड़ के दे डंडा उनमें। अब पता है क्या, सब खराब कर दिया वीडियो और ये कैमराओं ने। अब कैमराओं के लिए होली होती है, उसको दिखाने के लिए होली होती है। उसके सामने फिर अदबद के बड़े धीमे धीमे यूं डंडा मार रहे हैं, वो नीचे थे सबको दिखाने के लिए। वो बिना कैमरे के जो वास्तविक रहना भूल गया मानव, और कैमरा में ही डोलते रहे पूरे दिन। मैं भूल जाता हूं कथा कहते कहते कैमरा लग रहा है सामने, इसलिए कई बार ऐसी बात निकलती है जो नहीं निकलनी चाहिए। तो ये सब ब्रज के भाव हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रहते हैं, जिनको प्रिया प्रियतम के अलावा और कोई भाव आता ही नहीं है, उन्हें कहते रसिक। हाँ, तो ठाकुर जी लाल बनाए, लाल बन के आए तो सब ग्वारिया बोले लाला कतई बानर बना दियो। बोले अरे कहा बताऊं, बरसाने की गोपी ऐसे पकड़ ले, मैं ना जा रहा हूं बिनते लड़वे। सब ग्वाल बाल ठाकुर जी को बैठ के प्रोत्साहन करते हैं। ठाकुर ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे, ब्रज की तो है लाला। आज की भाषा में बोल दूं तो ठाकुर जी सब बोले लाला तू तो कैप्टन है हमारी टीम को, तू ही आउट है जाएगो, बाकी सबन को कहा होएगो। पीछे मत हटे लाला, घबरा में मत इनको पीनते। व्रज की लाज तेरे तोते है लाला। अरे मुकुटवारे तू लड़के आ, तू जा खेल के आ हो रही। ठाकुर जी ना मैं ना जाऊंगा। अरे लाला तू अपनी योग्यता भूल गयो। कहा योग्यता? चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत हैं, चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत है। अरे हाँ प्यारे रसिया हो प्यारे रसिया, अरे होरी के रसिया, हमारे रसिया। चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत हैं, चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत है। और ध्यान धरे नव लख तारे, और ध्यान धरे नव लख तारे। हो ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे, ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे। ठाकुर जी इतने में खड़े है जाएं, बोले मधुमंगल, बोले हाँ तेने पूतना वारे हाथ जगा दिए मेरे। अब मुंह को सबरी गोपी पूतना ही दिख रही। बोले लाला पूतना देख के मत जाइयो, रंग लगानो है, सीधे मुक्ति ना देनी सबन को। ना ना अब तो तू देख। ठाकुर जी फिर से गए और जैसे ही महाराज होरी खेल के आए सो गोपिन ने पकड़ के ठाकुर जी नारी बनाई दिए। लौट के जब आए तो नथनी पहन करके ठाकुर जी। अरे घोरी के बड़े सुख हैं महाराज, कहां तक कहें, उनका भाव इतना अद्भुत है। रसिया को नार बनाओ री रसिया, बिंदी भाल नयन में कजरा, बिंदी भाल। ये कैसे हुआ? ग्वाल बाल सब ठाकुर जी को भर भर के ले गए बरसाने। और लाला तू चिंता मत करे, वहां गोपी थे तो मैं निपट लूंगा, वहां गोपी थे मैं निपट लूंगा। और वहां जाके जैसी गोपी दिखी सबरे भाज गए, अकेले ठाकुर जी रह गए। सो सब गोपी ने मिलकर ठाकुर जी पकड़े। कटी लहंगा और माल कंचु की, कटी लहंगा गलवाल कंचु की। होया है नथ बेसर पहराओ रिया है, नथ बेसर
पहरावोरी। हो रसिया को नार बनाओ री, रसिया को। ठाकुर जी लाली बन गए। ठाकुर जी हाथ जोड़ रहे हैं। हा खाऊं पड़ूं तोरे पैया, हा खाऊं पड़ूं तोरे। ठाकुर जी हाथ जोड़ रहे हैं। एक सखी ने कह दी हमारी किशोरी जी के चरणन में सिर रख के प्रणाम करो तब छोड़ेंगे। ठाकुर जी बोले किशोरी जी, बरसाने की छोटी सी लाली ते लेके समन के पाम पड़ूंगा, मुझे छोड़ दो भैया, तुम्हारे हाथ जोड़ूंगा। हा खाऊं पड़ूं तोरी पैया, हा खाऊं पड़ूं तोरे पैया। लेकिन गोपी नहीं मानी। किशोरी जी को प्रणाम कर लियो, सब गोपियों को प्रणाम कर लियो। बोले अब तो लहंगा उतार दो, अब तो ये नाक में से बेसर निकाल दो, अब तो मुंह ठीक कर दो। तब सखियां बोली अभी आनंद नहीं आयो। बोले लाला बंसी दे, अपनी बंसी ले ली। और एक गोपी लगी हुआ है तोड़वे। ठाकुर जी बोले बंसी मत तोड़ियो, चाहे जो चाहो वो करवा लो। तो सखी बोली फिर हमारो एक काम करना पड़ेगा। बोले कहा घूंघट कर लो और घूंघट करके नंदगाम चलो हमारे साथ। ठाकुर जी बोले ये क्या बात है, बरसाने में इतनी मेरी खिल्ली उड़ाए तो लई। बोले परदेश में जाए करके तो अपमान भी व्यक्ति सह ले, अपने घर में अपमान ना सह पाए। घूंघट करके चलो और सुनो, ज्यादा समझदारी नहीं, कुछ बोलोगे नहीं, चुपचाप चलो। ठाकुर जी घूंघट करके सब सखियां पकड़ के ले जा रही हैं। और कहां ले गई? सीधे यशोदा जी के पास। छोटी सी गोपी यशोदा मैया बोली अरे 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 सबरी बरसाने की कैसे है? मैया हमारे बरसाने की एक छोटी गोपी को ब्याह पक्को भयो है, तो हमने आपको मुंह दिखावे करवावे लाई है। यशोदा मैया बोली अरे गोपी को ब्याह पक्को भयो? बोले हाँ। नेक आप मुंह देख लो या को कैसो है। मैया जैसी मुंह देखने लगी, एक गोपी रुको 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 रुको, पहले या की कलान न देख लो, क्योंकि मुंह देखवे के बाद फिर कला देखवे लायक आप बचोगी नहीं। अरे सखी ठाकुर जी हिल रहे हैं। बोले नाच के दिखा। और ठाकुर जी घूंघट में ही नाच रहे हैं मैया के आगे। यशोदा मैया के अरे कैसो नीको नाच रही है, कैसो चोखो नाच रही है। अरे कौन की छोरी है? अनेक मलूक होएगी तो मैं अपने कन्हैया की बात चलाऊं याते। मैया तेने नृत्य देख लियो? अरे गोपी? बोले हाँ। बोले ने गा के सुना। तो घूंघट में थी ठाकुर जी ऊंची टेर ले लेके गा रहे हैं कछु। यशोदा मैया के तो नेत्र सजल है, बिल्कुल मेरी कन्हैया जैसी आवाज है या की। तो मैया अब तू मुंह दिखाई कर ले। जैसे ही घूंघट उठाए करके देखो महाराज, ठाकुर जी को देख करके अरे बजमारे तू कहां थे? सखीन ने बनो डोल लो है। अरे मैया मैं ना डोल रहा हूं, इन सब ने पकड़ के मुंह चोरी बनाए दियो है। नारायण कर ताल बजावे, नारायण कर ताल बजावे। अरे हाँ वारे रसिया, हमारे रसिया। अरे हाँ प्यारे रसिया, प्यारे रसिया। ओ नारायण कर ताल बजावे, नारायण कर ताल बजा। हो या है यशोदा के निकट नचाओरी, या है यशोदा के निकट नचावोरी। हो रसिया को नार बनाओरी, रसिया को नार बनावोरी। रसिया बोल होरी के रसिया की। कल जब गिरधर लाल जी पधारेंगे, शाम को उत्सव हो, ये सब लीलाएं फिर उनको देख के सोचना आपने कैसी कैसी लीलाएं करी हैं, कैसा ऊधम आपके मन में बसे महाराज। तो जो इन्हीं भावों में ही डूबे रहते हैं, इनके अलावा कोई और भाव वार्ता उनको अच्छी नहीं लगती, उनको कहते हैं रसिक। क्या कहते हैं? हम अपनी एक बहुत निजी स्थिति बताएं। कई बार कोई अच्छी पिक्चर आती है, संग वाले सब कहते हैं, परिवार के भी चलो देखते हैं। हमको एक पिक्चर देखने में कम से कम 1.5 महीना लगता है, क्योंकि हर 10 मिनट में मुझे बोरियत होने लग जाती है, मन ही नहीं लगता। हाँ कुछ भगवत संबंधी, राष्ट्रीय संबंधी कुछ आती हैं तो वो देख लेते हैं, बाकी नहीं तो मन करता है, पता ही चल जाती है अब क्या होने वाला होगा।
जरूर नस काट के आएगा आगे। अभी हॉस्पिटल में जाएगा, अब इसको ऐसे सब पता चल जाता है। अब इसमें मैं कोई प्रशंसा का भाव नहीं, इतनी कथा कहते हैं, अब हम करते क्या है, साल भर 365 दिन कथा ही कहते रहते हैं। ठाकुर जी की लीला का चिंतन करते 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 उस रस के आगे अब सब नीरस लगता है, उनमें फिर भाव ही नहीं आता, वो अच्छे ही नहीं लगते। लोग बागों ने हमारे ब्याह के बारे में बहुत कुछ बनाया भाव, ये भी कहे बताओ महाराज जी खुद कथा में कह रहे थे ब्याह में मन ये वैराग्य यो खुद ब्याह कर रहे हैं, भाई गृहस्थी हम तो ब्याह करेंगे, लेकिन हम अपने हृदय की बात बताएं, हमको बस ये लग रहा था कब पूरा हो कब घर जाऊं। मन नहीं लग रहा है। ठीक है, परिवार का एक क्रम है तो सब करते ही हैं, पर ठाकुर जी का ब्याह देखने का मन था, और वो ब्याह जब देखा बरसाने में तो अपना ब्याह फीका लगा। नहीं ब्याह तो ये है, ब्याहुला तो ऐसा है। जो बच्चे यहां बैठे हैं, जो लोग यहां बैठे हैं, जो ठाकुर जी के ब्याहुला में थे, जिस दिन ठाकुर जी की बारात आई थी, आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, सुबह 8 बजे से लोग बारात की तैयारी में खड़े थे। रात्रि में 8 बजे ठाकुर जी की बारात स्थान पर पहुंची, और उसके बाद में उत्सव चलता रहा, और उत्सव पूरा हुआ रात्रि 1 या 2 बजे तक। लोग बाग उतनी संख्या में सब बैठे रहे, और आश्चर्य की बात उस दिन निर्जला एकादशी थी, कई लोग निर्जला थे, एकादशी करके बैठे थे, एक अन्न का टूक भी नहीं पाया था। और उनके उत्साह की स्थिति देखो, उनका नृत्य देखो, जब नचा दो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उछल रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी के संबंध में जब व्यक्ति आ जाता है ना, फिर उसको व्यवहार विचारों में बहुत रुचि नहीं होती, उसको फिर बस लगता है कि इन्हीं के राजी के लिए सब क्रिया हो, सब भाव हो, इनकी लीला चलती रहे, वो दिखता रहे, उसके अलावा और कुछ इतना प्रिय नहीं लगेगा। तो उसे कहते हैं रसिक, जिसके चित्त में रास रासेश्वर नंद नंदन श्री प्रिया जी के अलावा और कोई भाव रुचिकर ना लगता हो, उसी को कहते हैं रसिक। रसिक तो श्रीमद् भागवत क्या करती हैं? रसिक बनाती हैं। मोहर हो रसिका भुवि भाव का, सुनते रहो इस कथा वार्ता को, इस भावना को। कब तक सुनते रहो? बोले रसिक बन जाओगे तब भी सुनते रहो, भावुक बनोगे पहले। अभी आप लोग भावुक हो, अभी रसिक नहीं हो, अभी कथा सुनते सुनते भावुक हो, और एक दिन होगा कि आप रसिक बन जाओगे। रसिक मतलब फिर और कुछ सुहाएगा ही नहीं। कहां तक स्थिति पहुंचेगी पता है? अगर किसी व्यक्ति ने आपको दूध पिलाया, तो दूध की एक घूंट मुख में लेते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका भोग लगा है कि नहीं। यह रसिक स्थिति होती है। आप तुरंत बोलोगे इसका भोग लगा था, भोग तो नहीं लगा है। ये कैसे पता चल सकता है? जैसे चीनी का सेवन करने वाला व्यक्ति, उसको पता होता है कि मीठा है कि नहीं है, पर जिस व्यक्ति ने कभी मिष्ठान ना लिया हो, कभी नमक ना लिया हो, 25, 26, 20 साल निकाल दिए हो, उसको चीनी और नमक इसका भान होता है, पर बहुत विचित्र होता है, अच्छा नहीं होता। पर जब व्यक्ति कथा सुनते 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 रसिक हो जाता है, तो उसको भान होता है कि चीनी कैसी है, कितनी है, मिष्ठान कैसा है, उसको प्रसाद का पता चल जाता है। वो मुख से लगाते ही उसको अनुभव हो जाएगा कि इसका भोग लगा है कि नहीं। व्यक्ति का स्पर्श करते ही पता चल जाएगा कि भक्त है कि नहीं। स्थान पर जाते ही पता चल जाएगा कि यहां पर कोई देव स्थान है कि नहीं। ऐसी स्थिति हो जाती है, वो रसिक हो जाता है। रसिका भुवि भाव का। पता नहीं आपको पता है कि नहीं, पर नशा करने वाले लोग होते हैं ना, उन लोगों को पता नहीं कैसे दूसरा नशा करने वाला मिल जाता है अपने आप। वो कहीं भी सभा में बैठे होंगे, हजारों की तादाद में उनकी नजर किसी से भिड़ती है, वो देखते ही समझ जाते हैं ये वही वाला करता है जो मैं करता हूं। और वो आपस में एक दूसरे का नाम नहीं जाते, जाके केवल पूछते कहां, बोलो वहां। कैसे पता? भाई
हम भक्तों को पीछे छोड़ रहे हैं ये सब लोग। हम लोगों को क्यों नहीं पता चलता कि कौन भक्त है, कौन अभक्त है, कौन श्रेष्ठ है, कौन अश्रेष्ठ है, कौन भोग है, कौन भोग नहीं लगा है। सब भाव ये इसलिए नहीं पता चल रहा क्योंकि अभी स्थिति वैसी बनी नहीं, हम रसिक बने नहीं है। रसिकों की श्रेणी में प्रवेश करना है। प्रिया प्रियतम, बस यही हमारा जीवन धन है और कुछ हमें नहीं चाहिए, ऐसी भावना है। तो